हम में से बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है कि हम बहुत जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेते हैं और उसका खामियाजा हमें कभी ना कभी बहुत अच्छे से भुगतना पड़ जाता है। इसी से जुड़ी आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, कौवों और उल्लुओं के बारे में। एक बार एक जंगल में बरगद के पेड़ पर कौवों का झुंड रहता था और उसी के पास दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। बट उल्लुओं की प्रॉब्लम क्या थी कि वो कौवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और आए दिन उन्हें परेशान करते रहते थे। उल्लू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कौवे वहाँ पर रहें। उन्होंने जान से मारने की उन्हें प्लानिंग की। उल्लुओं के राजा ने बोला कि हम कौवों पर अचानक से आक्रमण करेंगे और उन्हें जान से मार देंगे। एक कौवे ने जैसे ही ये बात सुनी जाकर अपने राजा को बताई। कौवे के राजा ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कौवे के राजा ने चिंता जताई कि भाई इन उल्लुओं को इस युद्ध में कैसे हराया जाए। तभी उनमें से एक बूढ़े कौवे ने सुझाव दिया कि देखो भाई, अगर ताकत की बात करोगे तो नो डाउट उल्लू हमसे बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ये भी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हैं तो वो उल्लू ही। हम उन्हें बल से तो नहीं हरा सकते, पर बुद्धि से हरा सकते हैं। सारे कौवों की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई कि बूढ़ा कौवा क्या सुझाव देने वाला है। बूढ़े कौवे ने बोला, उल्लुओं के अटैक से पहले तुम लोग मेरे ऊपर एक फेक अटैक करोगे, मुझे और मेरे पंखों को डैमेज करोगे, पर ये नाटक की तरह होना चाहिए। पर बूढ़े कौवे को चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी राज़ी ना हुए। पर बूढ़े कौवे के बहुत समझाने के बाद वो मान गए। तुम लोग मुझे घायल कर देना और थोड़े दिनों के लिए यहाँ से भाग जाना। प्लान के मुताबिक कौवों ने ऐसा ही किया। जब उल्लुओं का झुंड आया तो देखा कि यहाँ तो केवल एक ही कौवा है। उन्होंने उस कौवे से पूछा, तुम्हारे साथी कहाँ गए भाई, और यहाँ तुम अकेले कैसे? कौवे ने उत्तर दिया कि मेरे साथी कौवे मेरे से सहमत नहीं थे, क्योंकि मैं आप लोग को सपोर्ट करता था और मैं चाहता था कि हम लोग की दोस्ती आपसे हो जाए, और ये बात मेरे साथी कौवों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने मुझे मारा और मुझे अकेला छोड़कर यहाँ चले गए। उल्लुओं ने बोला, कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे मित्र हुए और अब हम इसी पेड़ पर रहा करेंगे। अब तुम हमारे लिए रखवाली का काम किया करना। कौवे ने धन्यवाद देते हुए कहा, मैं पूरे तन मन से आप लोगों की सेवा करूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब वो दिन रात उल्लुओं की रखवाली करने का नाटक करने लगा। एक दिन जब सारे उल्लू शिकार के लिए बाहर गए थे, तभी मौका पाकर कौवा अपने मित्रों के पास गया कि आज रात जब सारे उल्लू सो जाएं तो हम उन पर अचानक से हमला करेंगे और घोंसलों को और उल्लुओं को जलाकर नष्ट कर देंगे। प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसा हुआ। अपने चोंच में जलती हुई टहनियाँ लेकर उन्होंने उल्लुओं पर रात में हमला बोल दिया। उल्लुओं को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला और सभी उल्लू जलकर मर गए। और इस तरह से सारे कौवे फिर से अपने पेड़ पर आकर वापस अपने घोंसलों में रहने लगे। आज इस कहानी से हमने 3 चीज़ सीखी। पहली चीज़, आँख मूंदकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके कितने भी भले की बात क्यों ना कर रहा हो, जैसे कि उन उल्लुओं ने कौवे पर किया और सब के सब मारे गए। दूसरी चीज़ हमने इस कहानी से क्या सीखी कि शत्रु कितनी भी मित्रता करने की कोशिश करे, शत्रु से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बुद्धि और विवेक से अगर काम लिया जाए तो शत्रु को पराजित किया जा सकता है, जैसा कि कौवों ने उल्लुओं के साथ किया और दिखा दिया कि बुद्धि बल पर हमेशा ही भारी पड़ती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, सो दैट कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक अच्छी कहानी के साथ, फिर एक अच्छी सोच के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।